तो ये है राम दरबार और भगवान राम, जानकी, ये लक्ष्मण और हनुमान जी महाराज विराज रहे हैं। बहुत सुंदर और बहुत ही बेहतरीन, मानना पड़ेगा। ये है श्रृंगी ऋषि का धाम और यहाँ पर है ये राम जानकी का मंदिर और साथ में विराज रहे हैं हनुमान जी महाराज और लक्ष्मण जी। इस समय आरती चल रहा है। तो ये जो आश्रम है पूरा, सीताराम जी महाराज यहाँ के जो है मुख्य फाउंडेशन थे, जो गुरु जी महाराज, और बहुत ही सुंदर। आगे चल रहा है आरती। सुरेंद्र शुक्ला, कूड़ेभार, सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से आप आए? जी। अच्छा। तो यहाँ पर प्रवचन कब से है? प्रवचन आज से 2 बजे से 6 बजे तक 9 दिन लगातार चलेगा। तो कथाकार कौन है? कथाकार हैं रामकुंज कथा मंडप अयोध्या के महाराज जी हैं, श्री रामानंद दास जी। आश्रम? जी जी। इस पर 2 लाइन बोल दीजिए आप। श्रृंगी हाथ में क्या है? श्रृंगी ऋषि की ये तपस्थली थी। यहीं से वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के लिए इनको बुलाया था और बगल में मखौड़ा है 20 किलोमीटर पे, वहीं पुत्र कामेष्ठ यज्ञ हुई थी। मखौड़ा में बस्ती जिले में पड़ता है। और यहीं से श्रृंगी ऋषि महाराज अपना वो शरीर छोड़े हैं, यहीं उनकी समाधि बनी है। दो समाधि हैं, देखा होगा आपने, एक श्रृंगी ऋषि महाराज की है और एक माता शांता की है। उनकी धर्मपत्नी। जी जी। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। तो ये हो गई आरती का प्रोग्राम चल रहा है अभी। आ गई आरती, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत सुंदर, मानना पड़ेगा। जय। जो वेदी बनाई है ना, वो देखो, आगे आ जाओ। तो यहाँ पर ये भगवान की पूजा अर्चना और सब संत महात्मा लोग यहाँ पर अपना सेवा दे रहे हैं। बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी निष्ठा और श्रद्धा भगवान के प्रति, मानना पड़ेगा। जो श्रद्धा है, जो भक्ति है ईश्वर के प्रति, काफ़ी रोमांचक। तो काफ़ी भीड़ और मंदिर में श्रद्धालुओं की क्या सेवा भावना है, बहुत ही सुंदर। और आ गए महंत जी, इनसे जानेंगे श्रृंगी ऋषि और माँ शांता की एक संक्षिप्त गाथा। तो दर्शकों, हम आ गए एक महात्मा जी के पास और बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान है। चूँकि यहाँ पर तो ये स्थान और इस स्थान पर हम आए हुए हैं, श्रृंगी ऋषि का धाम है। तो पहले तो आपको कोटि नमन है हमारा, और आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। शुभ नाम श्री राम प्यारे दास नाम है हमारा, और यहीं श्रृंगी ऋषि आश्रम, इसी में हमारे गुरुजी रहते थे, श्री श्री 108 श्री सीताराम दास जी त्यागी फलारी जी महाराज। विगत 15 वर्ष वो यहाँ पे रहे अपने जीवन काल के अंतिम समय में, और अभी 10 वर्ष उनको साकेत गमन उनका हो गया है, 10 वर्ष हो गए। उसी के उपलक्ष्य में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आयोजन हो रहा आज से 21 से 29 तक, और 30 को भंडारा है। बहुत सुंदर जी, और बहुत ही नेक विचार आपकी। भगवान के प्रति जो आस्था है, जो श्रद्धा है आप लोगों का, एकदम काबिल तारीफ़ है। पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा हमारा, ये जो श्रृंगी ऋषि का धाम है और माँ शांता जी का, तो इस पर जरा संक्षिप्त में 2 लाइन में आप बोल दीजिए उनके महात्म्य के बारे में। ये श्रृंगी ऋषि धाम जो है, यहाँ पे जब राजा दशरथ जी ने अपने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, तो पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए राजा रोमपाद का जो राज्य था राजगीर के आगे बिहार में है, वहाँ से श्रृंगी ऋषि जी को लाया गया था पत्नी शांता के साथ, और ला के यहाँ पे उनका ये उपवन है दशरथ जी का। अच्छा। यहाँ तक उपवन था, जहाँ तक सरजू जी धनुषाकार में है, वहाँ तक सरजू जी, वहाँ तक अयोध्या ही है। ओहो, तो 84 जो की परिक्रमा होती है धनुषाकार, हमारी,
बहुत सुंदर हाँ, बात जैसे जो चित्रकूट में भी अंदर है परिक्रमा। चित्रकूट में जहाँ पे गोदावरी धनुषाकार थी वहीं राम जी ने अपना निवास स्थान बनाया, और अयोध्या में जहाँ पे धनुषाकार में सरजू जी चलती हैं अयोध्या से लेके इस शेरवा घाट के कोने तक, यहाँ तक अयोध्या है, तो इसलिए 84 की परिक्रमा में इसका बड़ा महत्व है। और तीसरा मुकाम भी यहाँ होता है। तो यहाँ से लेके अयोध्या तक आप जितने भी इस किनारे किनारे जाएंगे अपने इस किनारे, तो रास्ते में दलपतपुर गांव विश्वामित्र जी की जगह है, उसके बीच में भी एक दो महात्माओं की जगह है, पराशर जी की जगह है। तो सारे जितने भी महात्मा दशरथ जी के दरबार में आते थे वो सब यहीं रुकते थे आके, ये उपवन में ही, क्योंकि महात्मा वन में ही रहते थे, तो उनका उतारा उपवन में होता था। तो जब श्रृंगी ऋषि जी यज्ञ कराने के लिए अयोध्या आए तो उनका उतारा यहीं दिया गया। तो यहाँ पे आके कुछ दिन जितने भी समय उन्होंने निवास किया है। यहाँ एक दूसरी मान्यता है कि यहाँ के लोकल लोगों की, कि यहाँ श्रृंगी ऋषि बाबा की समाधि है। पर ये शास्त्र की बात कर रहे हैं हम, धर्मशास्त्र कहता है कि उनकी कहीं समाधि नहीं है। हाँ, यहाँ पे उनका निवास स्थान था, जहाँ भी कोई साधु बैठ जाता वो जगह सिद्ध हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए जगह सिद्ध हो गई है। एक सिद्ध स्थल है। जी। और सबसे लोगों बड़ी की बात मान्यताएं आपने हैं। ये बताई कि बहुत से जो ऋषि महात्मा थे हाँ। जो अयोध्या में भगवान राम और राजा दशरथ के यहाँ जो आते थे, जी। ये आते जाते थे दरबार में, जी। वो सब इन्हीं किनारे किनारे सब हैं पूरा सब। बिल्कुल। और ये मतलब हेड ऑफिस था, समझिए जस्ट लाइक हेड ऑफिस, मतलब सब लोग यहीं पर ज्यादा आते थे। हाँ, ये ये जो पूरा श्रृंगी क्षेत्र ऋषि उपवन का- है ना, श्रृंगी ऋषि अच्छा, से उपवन। लेके और पूरा महाराजा दशरथ जी का इस तरफ उपवन था। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पे सारा वन ही था, जंगल था, उस समय आबादी नहीं रही होगी। हाँ, तो महात्मा सब वनों में उनके लिए जो भी व्यवस्था राजा की तरफ से रही होगी तो रही, तो सब नदी का किनारा था। तो महात्मा हमेशा जल का साधन देख के ही रुकते हैं, चाहे कुआं हो, बावड़ी हो, नदी हो। तो नदी का किनारा उपवन था, यहीं पर रहते थे, फिर यहीं से उनका 10 महल में प्रवेश था। तो ऐसी इसी सुंदर बात कारण आपने श्रृंगी बताई। ऋषि बाबा यहाँ पे आए रहे। भारत में लगभग 18 जगह पे श्रृंगी ऋषि आश्रम है। बिहार में भी है एक हाँ, श्रृंगी राजगीर ऋषि में है, आश्रम, हाँ। राजगीर से शुरू होता है, अपने यहाँ है, फिर श्रृंगवेरपुर में है, अजमेर में है, ऐसे लगातार। अच्छा अच्छा, हाँ। जहाँ जहाँ पर ऋषि लोग रुकते थे, हाँ, जहाँ वो भी रहे स्थान कुछ वर्ष पवित्र रहता रहे। था और वो सिद्ध स्थल बन जाता था। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पॉइंट वाली बात आपने ये जी। बताई, कोई बहुत भी साधु सुंदर जहाँ जानकारी। पे रह के तपस्या करता वो जगह सिद्ध हो जाती है। तो तभी तो लोग वहाँ आते हैं, नमन करते हैं, उस भूमि को प्रणाम करते हैं, उस भूमि की महत्व बढ़ जाता है। इसी मनोकामना की सिद्धि के लिए यहाँ अच्छा, पर अच्छा। आती भी है। अच्छा, तो ये हो गया तो श्रृंगी ऋषि के धाम के बारे में, है ना। इस जो आपने महात्म्य बताया, इस श्रृंगी ऋषि धाम के बारे में बता दिया, है ना। जी। अच्छा, अब क्या प्रोग्राम है आगे जो आप बता रहे थे अभी? हमारे यहाँ हमारे महाराज जी का 10वां साकेत उत्सव मनाया जा रहा है। महाराज जी हमारे श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जो नाग पंचमी कही जाती है हमारे यहाँ, उस नाग पंचमी को सन 2011 की जो श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी थी उसमें उनका शरीर पूरा हुआ। अच्छा अच्छा। तो वो इस वर्ष जो श्रावण की शुक्ल पक्ष पंचमी आई तो उसमें 10 वर्ष हो गया। पर श्रावण में बारिश का मौसम रहता है, उस कारण नहीं कुछ होने से अभी कार्तिक के आज कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सारे क्षेत्रवासी आमंत्रित हैं। सब यहाँ आएंगे, कथा सुनेंगे। और 29 तक 9 दिन की कथा है, तो 9 दिवसीय कथा होने के कारण 29 तक कथा, 30 तारीख को समष्टि भंडारा। कोई भी आवे, सबके लिए, जीव मात्र के लिए प्रसाद की व्यवस्था। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और इस जानकारी को हम कोटि से नमन करते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये थे महाराज जी, जो कथावाचक भी हैं और बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही रोचक जानकारी दी इन्होंने हमको। और यहीं पर होगा प्रवचन और रामायण का प्रोग्राम, और ये सब यहाँ के निवासी हैं और सब जुटे हुए हैं। बहुत सुंदर और बहुत ही निष्ठा है आप लोगों का ईश्वर के प्रति, और जो श्रद्धा और जो भावना है, बहुत सुंदर मानना पड़ेगा। आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम है, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप नाम बताइए अपना, आपका शुभ नाम और कहाँ से आई हुई हैं? मेरा शुभ नाम बीना रामपाल, और मैं मुंबई से आई हूँ। मुंबई से आई? हाँ जी। ओह, बहुत सुंदर। आपका? राजबाला। आप मुंबई से हैं? नहीं, दिल्ली से। दिल्ली से आई? हाँ जी। ओह, बिल्कुल। अभी तो अमेरिका वाले भी और आए। आप सर? दिलीप कुमार, कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? वाह, दिल्ली और मुंबई दोनों महानगरों से आप लोग आए हुए हैं। बहन है बड़ी, अच्छा, बहन है आपकी? ओह, बहुत सुंदर। वो भांजी है। ये भांजी हैं। आपका शुभ नाम शिल्पा गुप्ता। और एक संक्षिप्त परिचय। क्या काम परिचय, करते हैं, किस फील्ड से हैं आप? मैं एचआर और रिक्रूटमेंट से हूँ। HR? हाँ जी, एचआर से पिछले 11 साल से खुद का बिजनेस चला रही हूँ।
मुंबई में। बहुत ही सुंदर। कहा जाता है कि आज की डेट में लड़के से ज़्यादा लड़कियां एडवांस हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे हमने देखा है आईटी कंपनी में, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, कैपजेमिनी हो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, आईबीएम हो, सब में पूरा लड़कियों का भरमार है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बहुत बढ़िया लगता है जब हम भी रिक्रूट करते हैं कंपनीज के लिए, और जब वो बोलते हैं कि वी वुड प्रेफर अ लेडीज़ कैंडिडेट, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और खुद चला रहे हैं बिजनेस, तो और भी बढ़िया लगता है कि हम और विमेन को आगे बढ़ाएं और उनको जॉब्स मिलें। सो इट्स वेरी गुड। और एजुकेशन भी अभी बहुत अच्छी हो गई है। बहुत अच्छी हो गई, जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। बहुत सुंदर जानकारी दी और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये अमृतसर का है। ये अमृतसर से कहाँ से हैं आप? बोलो। मुकेश गुरदासपुर से, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से। हाँ। ओके, थैंक यू। तो सर